हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारी भगवत गीता की सीरीज़ में आज थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब तक हम 35 वर्सेस को कवर कर चुके हैं और आज हम आगे के 43 वर्सेस को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड पर स्क्रीन पर भी दिखाई देता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और ये जो साइड में आप आई का आइकन देख रहे हैं इसमें भी है। तो आप कहीं से भी क्लिक करके बाकी की सारी वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जब से कर्मयोग स्टार्ट हुआ है, कृष्णा अर्जुन को कर्मों के बारे में बता रहे हैं। कौन से कर्म सही हैं, कौन से गलत हैं, किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं, और किस तरीके से करना चाहिए। अब इतनी सारी बातों को सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक सवाल आता है और वो कहता है, माधव एक बात बताइए, ये मनुष्य गलत कर्म करता ही क्यों है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको गलत कर्म करने के लिए बाध्य करती है? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जो गलत काम करता है वो लस्ट के प्रभाव में आकर करता है। इस लस्ट का जन्म तब होता है जब तुम्हारी सेंसेस संसार की अलग अलग चीज़ों के कांटेक्ट में आकर वहाँ से अपने लिए प्लेजर और पेन को चुन लेती हैं और उनको दोबारा दोबारा एक्सपीरियंस करने की इच्छा करती हैं। अगर ये लस्ट कंट्रोल में नहीं आती तो इससे गुस्से का भी जन्म होता है, और जब इस गुस्से का जन्म होता है तो ये बुद्धि को कुछ इस तरह से छुपा देता है जैसे कि अग्नि की रोशनी को उसमें से निकलने वाला धुआं। जैसे एक दर्पण अपनी क्लैरिटी खो बैठता है अगर उसके ऊपर धूल आकर जम जाती है। गर्भ में बच्चा पल रहा है, ये कोई नहीं जान पाता क्योंकि उसको उसके बाहर का वार्म छुपा देता है। इसी तरीके से गुस्सा जब इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है तो वो बुद्धि को उसकी सही गलत समझने की शक्ति को, उसके ज्ञान को इसी तरीके से धुंधला कर देता है, और इसी के प्रभाव में आकर मनुष्य गलत कर्म करता है। और इतना ही नहीं है अर्जुन, यहाँ तक कि जो लोग बुद्धिमान हैं, जिनके पास काफ़ी ज्ञान है, वो लोग भी अपनी इन डिज़ायर्स को, अपनी लस्ट को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते। इसकी चाहत उनके अंदर धीमे धीमे एक अग्नि की तरह से जलती रहती है और कभी भी विशाल रूप ले लेती है। अर्जुन, तुम्हारी सेंसेस से बेहतर है तुम्हारा मन, तुम्हारे मन से बेहतर है तुम्हारी बुद्धि, और तुम्हारी बुद्धि से बेहतर है तुम्हारी आत्मा। इसलिए अपनी इस आत्मा को पहचानो और खुद से खुद को कंट्रोल करो, और इस लस्ट नाम के शत्रु से हमेशा के लिए खुद को मुक्त करा दो। और इसके साथ हमारा थर्ड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं इन वर्सेस का क्या मतलब है और एक्चुअल में कृष्ण इन वर्सेस के थ्रू अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। तो पहले वर्स में तो अर्जुन के अंदर जो जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहता है कि क्या वो कारण है कि मनुष्य गलत कर्म करता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब आप, मैं, हम सब जानते हैं कि कर्म जो है वो पलट कर हमारे पास आएगा। अगर कर्म गलत है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो जब हम इतनी बात जानते हैं तो फिर हम क्यों गलत कर्म करते हैं? और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, मेरे सामने बहुत लोग आ चुके हैं जो मुझसे ये वाला सवाल करते हैं कि जब बुद्धि और सब कुछ तो भगवान ने बनाया है तो फिर हम गलत कर्म चूज ही क्यों करते हैं? तो कृष्ण भी इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। कृष्ण कहते हैं, देखो, इसका जो कारण होता है ना, वो कारण होता है डिजायर। अभी डिजायर क्या है मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। ये डिजायर है जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम प्लेजर, पेन को, अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं और जिसकी वजह से हम उस चीज़ को दोबारा से जीना चाहते हैं या बिल्कुल ही नहीं जीना चाहते। अब ये पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, सेक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई हमारी हैबिट हो सकती है, इवन ड्रग्स, अल्कोहल, ये भी हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे परिवारजनों का प्यार भी हो सकता है, उनका मोह भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें किसी चीज़ से बांध रही है और उसको जीने के लिए हमारे मन में इच्छाएं जगा रही है, और वो इच्छाएं जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तब वो लस्ट की फॉर्म ले लेती है। अब लस्ट को ना, मैंने भी हमेशा ऐसे सुना, आपने भी ऐसे ही सुना होगा। अक्सर लस्ट को ना ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये सेक्सुअली होता है बस, यानी कि कोई जो बहुत अनकंट्रोल्ड, जिसका सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, बस वही लस्ट है। तो सिर्फ वो लस्ट नहीं है, लस्ट में सारी डिज़ायर्स आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इसको सिर्फ आप उस चीज़ से रिलेट करके
मत अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो एनीथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल बिकम्स लस्ट एंड इज हार्मफुल फॉर अस। अब ये हार्मफुल कैसे है ये समझते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ, आपकी सेंसेस ने बाहर से एक्सपीरियंस किया, प्लेजर लिया, पेन लिया, उसके मन में दोबारा इच्छा जागी कि अब मैं इसे दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अब वो इच्छा उसके कंट्रोल में नहीं है, उस इच्छा ने उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर उसकी ये इच्छा किसी वजह से पूरी नहीं होती, जो कि अक्सर होता है, तो क्या होता है, गुस्सा आने लगता है, क्यों नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी भगवान को, कभी खुद को, कभी परिवार वालों को, तो कभी किसी और को ब्लेम देते हैं। हमारे मन का चैन जाता है सो अलग। और गुस्सा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारी बुद्धि को हर लेता है। जब गुस्सा हमें आता है तो हमारी सही और गलत को समझने की शक्ति चली जाती है। देखिए, माइंड जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एक ही चीज़ में लग सकता है। या तो वो नॉलेज को खोलेगा कि भाई कंप्यूटर में ये फाइलें हैं, ज़रा देखूँ मुझे कौन सी फाइल की ज़रूरत है, कौन सी नॉलेज को इस वक्त पर अप्लाई करना है। और या फिर आप उसको बोलोगे नहीं कुछ नहीं करना, सब छोड़, मेरे को गुस्सा आ रहा है, बस उधर ध्यान दे, तो फिर वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा कि गुस्सा आ रहा है, अब ये बोलना है, ऐसा ऐसा करना है। तो क्या होता है, जिस तरीके से अग्नि होती है ना, धुआं अग्नि के अंदर होता है, जब तक धुआं नहीं है तो अग्नि प्रकाश देती है, उसकी रोशनी में हम बाकी की चीज़ें देख पाते हैं। पर जब उसमें धुआं निकलता है, धुआं भी अक्सर कब निकलता है, जब वो सुलगती है, उसके अंदर आप पानी डालते हो या कोई और ऐसा लिक्विड डालते हो जिसकी वजह से अग्नि पूरे तरीके से जल नहीं पा रही, तो वो सुलगती है। जब सुलगती है तो धुआं आता है, जब धुआं आता है तो वो धुआं हमारी आंखों में चुभता भी है और हमारी देखने की क्लैरिटी को ख़त्म कर देता है। तो अग्नि तो वही थी, लेकिन उसके अंदर से वो जो धुआं निकला उसने हमारी क्लैरिटी हमसे छीन ली। इसी तरीके से मिरर है। मिरर क्या है, एग्जैक्टली हमें वो दिखाता है जो है, पर अगर मिरर के ऊपर धूल आ जाए तो हम नहीं देख पाते। तो क्या हुआ, हमारी क्लैरिटी चली गई। पल रहा है, लेकिन कोई नहीं जान सकता कि यहाँ एक बच्चा है, क्योंकि वॉर्म ने उसको अंदर छुपा रखा है, कवर कर रखा है। तो कहने का ये मतलब है कि ये एग्जाम्पल्स तो हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम इससे उस बात को रिलेट करके समझ पाएं जो भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कृष्ण हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सब चीज़ें हमसे सच को छुपा देती हैं, उसी तरीके से जब गुस्सा आता है, डिज़ायर्स बढ़ने लग जाती हैं, लस्ट की फॉर्म ले लेती हैं, तो हमारी नॉलेज हमसे छुप जाती है, सही गलत के बीच का फ़र्क मिट जाता है। छोटा बच्चा जैसे ज़िद करता है, उसको चाहिए तो बस चाहिए, वो ये नहीं समझ पाता कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। इसी तरीके से कुछ हम भी हैं, अगर हमें लवर चाहिए तो बस चाहिए, आगे क्या होगा ये हमारा दिमाग नहीं सोचता कि ये मेरे लिए कंपैटिबल है भी या नहीं है, लेकिन बस एक डिज़ायर मन में जाग रही है, मुझे इसके साथ मज़ा आता है तो मुझे ये चाहिए। पैसा चाहिए तो चाहिए, चाहे अभी मैं पैसा संभालने के लिए तैयार हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो देयर आर मैनी थिंग्स लाइक दैट जिनके अंदर हम उलझ जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने मन को और अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कृष्ण यही बात कहते हैं कि ये जो लस्ट है, इसका जन्म होता है एक डिज़ायर के जागने से। जिस समय पर एक डिज़ायर का ताज़ा ताज़ा जन्म हुआ होता है तो कमज़ोर होती है, ईजिली कंट्रोल आ सकती है, पर जब वो डिज़ायर बढ़ कर के लस्ट की फॉर्म ले लेती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जिस समय पर इसका जन्म हुआ है उसी समय से कंट्रोल कर लो। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिज़ायर्स को मार दो, ये बात बहुत क्लियर मैं कर चुकी हूँ और बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमको बोल बोल के हमारी इतना माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि जैसे ये वर्ड आता है ना, डिज़ायर, लस्ट, एकदम से हम ना क्लोज कर देते हैं अपने माइंड को कि आगे सुनना ही नहीं है।
अब तो ये जीना बंद करने को कह रहे हैं एन्जॉयमेंट मत लो ज़िंदगी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एन्जॉयमेंट लो, पर आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कौन सा एन्जॉयमेंट लेना है, कौन से को डिनाई करना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना। जैसे कि अगर आप ड्रिंक करते हो, एल्कोहल ले रहे हो, अब अगर आपने एक पैक तक लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी ओकेजनली तो फाइन, ठीक है, आप अपनी सेंसेस में हो। पर अगर आप लगे हो टेस्ट पे टेस्ट आ रहा है आपको, या शो ऑफ में जिस भी वजह से लिए जा रहे हो, तो क्या होगा, थोड़ी देर में आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी और आप उसके प्रभाव में आ जाओगे। अब उसके बाद कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में रहें। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्लेजर्स मत लो, फील करना बंद कर दो। इसका सिंपल सा मतलब है अपने कंट्रोल में रखो हर चीज़। आपको पता होना चाहिए कहाँ इन्हें छोड़ना है और कहाँ इन पर लगाम लगानी है। इतना करना आ जाएगा तो फिर खतरा नहीं है। अब लगाम आप शुरू में ही लगा सकते हो जब तक वो कमज़ोर है। जब वो स्ट्रांग हो जाएगी तो वो आपकी सुनेगी ही नहीं, वो आपको फोर्स करेगी, अंदर से मजबूर करेगी कि मुझे तो ये एक्सपीरियंस करना ही करना है। फिर आप उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए गलत रास्ते चूज़ करोगे, क्योंकि बुद्धि तो डिसाइड नहीं कर पा रही मेरे लिए सही क्या और गलत क्या है। और वहीं पर कर्म हम बनाने स्टार्ट कर देते हैं और कर्मों का जन्म हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हमारी जो सेंसेस है ना, उससे बेटर है माइंड, क्योंकि सेंसेस का बॉस है माइंड। सेंसेस तो कांटेक्ट में आती रहती हैं पूरे टाइम, प्लेजर पेन जो भी उनका है वो करती हैं, लेकिन उसके बाद जो उसको डिफाइन करने वाला होता है वो होता है माइंड। अगर माइंड सही जगह टिका हुआ है तो वो सेंसेस को भी संभाल कर रखेगा। इसी तरीके से माइंड से ज़्यादा सुपीरियर कौन है? इंटेलेक्ट, बुद्धि। अब माइंड भले ही भटक गया है, उसको समझ नहीं आ रहा, बच्चों की तरह से इधर उधर जा रहा है, लेकिन अगर बुद्धि हमारी ठिकाने पर है तो वो माइंड को संभाल सकती है। इसी तरीके से बुद्धि इन्फ्लुएंस हो सकती है, माया के प्रभाव में, ईगो के प्रभाव में, किसी के भी प्रभाव में आ सकती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो किसी के प्रभाव में नहीं आती, वो हमेशा अपने शुद्ध स्वरूप के अंदर रहती है। इसलिए ना तो माइंड के झांसे में हो, ना सेंसेस के, ना इंटेलेक्ट के, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओ। खुद से खुद को जीतो, यानी कि आपका जो हायर सेल्फ है, मीन्स आत्मन सेल्फ, उससे इस लोअर सेल्फ को, यानी कि ईगो सेल्फ, इसको जीतो। अभी आपने जो अपनी परिभाषाएं बना रखी हैं अपने नामों से, अपने परिवारों से, जो भी कुछ आपको इस मटेरियल लेवल पर लोगों ने आपके बारे में बताया, या आपने खुद को जाना जिनसे, खुद को इससे मत पहचानो। आप क्या हो? आत्मा। उससे पहचानो और उसके लिए जो सही है और गलत है वो डिसीजंस लेकर ईगो सेल्फ को अपने कंट्रोल में करो। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर तुम ये करना सीख गए तो ये जो लस्ट नाम का भयानक शत्रु है, एनिमी है तुम्हारा, तुम इसको पहली स्टेज पर ही मार दोगे। ये कभी इतना बड़ा ही नहीं हो पाएगा कि तुम्हें कंट्रोल करे। और जब तुम्हारी बुद्धि एक बार आत्मा में टिक गई तो अब इससे ना तो कोई भटका पाएगा, ना इस पर कोई धूल चढ़ेगी, और ना ही कोई धुआं इसको छुपा पाएगा। संसार के लोग कहते हैं पहले हम घर बसा लें, सेटल हो जाएं, शादी कर लें, 2 बच्चे हो जाएं, बच्चों को थोड़ा बड़ा कर दें, काम धंधा ज़रा अच्छे से सेट हो जाए, एक घर बना लें अपना रहने के लिए, बैंक में ज़रा पैसे वैसे आ जाएं, 1-8 करोड़ 2-4 करोड़, ताकि लगे हाँ अब सिक्योर हूँ, अब नहीं भी कमाऊँगा तो भी ज़िंदगी आराम से चलेगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़िंदगी में। तो इंसान इस रास्ते से जाता है, लेकिन कृष्ण का रास्ता ज़रा थोड़ा अलग होता है। मुझे कृष्ण कैसे लेकर जाता है? मुझे कृष्ण कहता है पहले इन डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल में करना सीखो, चूज़ करना सीखो, कौन सा प्लेजर लेना है, कौन सा प्लेजर नहीं लेना, कितना लेना है, किसके साथ लेना है,
कहाँ लेना है, और उसके बाद भी किसी भी चीज़ की तुम्हारे ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, न पैसे की, न रिश्तेदारों की, न कोई और अट्रैक्टिव चीज़ों की, किसी भी चीज़ की नहीं। जब तुम इतना सीख जाओगी तो तुम्हारी डिज़ायर लस्ट की फॉर्म ही नहीं ले पाएगी। डिज़ायर तो उठती रहेंगी तुम्हारे अंदर बार 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 बार, क्योंकि संसार में हो तुम, जीवन को जी रही हो, तो डिज़ायर तो उठेंगी। लेकिन हर बार तुम्हें अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहकर ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी डिज़ायर को मुझे पूरा करना है और कौन सी को नहीं करना, और साथ में इनके ऊपर तुम्हें अपनी ग्रिप बनाए रखनी है कि अगर कभी कोई डिज़ायर पूरी नहीं भी हो पा रही तो भी तुम्हें परेशान नहीं होना। तुम्हें अपने अंदर इतनी समझ भी डेवलप करनी है कि अगर कोई डिज़ायर मेरी पूरी नहीं हो रही तो भी इट इज़ ओके, कीप मूविंग। जब तुम एक ऐसी स्टेट के अंदर आओगी तब तुम एक्चुअली में अपने रिस्क जोन से बाहर हो। और अगर इग्नोरेंस के अंदर तुम जीवन जीती जाओगी तो कोई भी डिज़ायर, कोई भी चीज़ तुम्हें आकर ट्रैप कर लेगी और तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर लेगी। एक बार बुद्धि गई तो फिर कर्मों का ऐसा जंजाल तैयार होगा जिससे निपटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने मुझे उल्टा चलाया। वैसे तो सीधा रास्ता वही है, लेकिन क्योंकि हमें सीधा रास्ता कुछ और दिखता है तो मैं उसको उल्टा कह रही हूँ। एक्चुअली में हमारा सारा सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है। जो नॉलेज हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमको कहा जाता है 70-80 साल की एज में करना, और जो नॉलेज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके कंपैरेटिवली वो हमें 3 साल की या 2 साल ही आजकल तो हो गया, 2 साल की उम्र से स्टार्ट करा दी जाती है। अब हमारी ट्रेनिंग ही गलत कराई जा रही है तो रिजल्ट तो गलत आएंगे। अगर हमें शुरू से पहले खुद से कनेक्ट होना सिखाया जाए, अपने अंदर से हमें स्ट्रांग बनना सिखाया जाए, अपने आप पर एक कंट्रोल डेवलप करना सिखाया जाए, तो ये बाहर संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमें ना तो कंट्रोल कर सकती है, ना भटका सकती है, ना पाप पुण्य इनमें उलझाएंगी। देखिए, घर भी बस जाते हैं, टाइम आने पर पैसा भी आ जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये जो एक स्थिरता है ना, मैं इन्हें बोलती हूँ स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये हमारे। जैसे वो मटेरियल गिफ्ट होते हैं ना, पैसा वैसा सारी चीज़ें, ऐसे ही स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग बन गए। अगर हमें एक बार ये करना आ जाता है ना तो बाहर की चीज़ें हम कभी भी अपने लिए बना सकते हैं। पर अगर हमें ये करना नहीं आता ना तो बाहर की चीज़ें हम कितनी भी इकट्ठी कर लें, उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी समय हमें अपने गेम में उलझा कर फंसा सकती है। इसलिए 70 साल की एज का इंतज़ार मत कीजिए, यही सही वक्त है। जहाँ आँख खुले वहाँ सवेरा। आज अगर आपको समझ आ गया, आज ही से स्टार्ट कीजिए। और सिर्फ अपने आप को जान लेना भर काफ़ी नहीं है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं अंदर से तो तभी बदलाव आता है, और अगर अंदर से बदलाव नहीं आया तो खाली ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो कृष्णा की ट्रेनिंग ऐसे चलती है, वो ज्ञान देता है लेकिन उसके बाद फिर ज़िंदगी में उतारता है कि चलो रेडी हो जाओ। तो आप में से काफ़ी लोग लिबरेशन वाले कोर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छा लगता है ये देख कर कि चलो एटलीस्ट आपके अंदर थोड़ी सी चाहत तो जागी है। लेकिन ये कोर्स थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोर्स मुझे कृष्णा ने बनवाया है, उसी की गाइडेंस में बनाया गया है। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बनाया है, और ये उन्हीं के लिए बनाया गया है जो लाइफ में एक्चुअली खुद में बदलाव लाने की चाहत भी रखते हैं और उसके लिए एफर्ट करने को भी तैयार हैं। तो सिर्फ ये कोर्स करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, मैं ये भी बता दूँ। एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, वो तो मैं आपको यहाँ ऐसे भी दे रही हूँ। हाँ, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा और डीप में जाएगी,
लेकिन उसका जो असली बेनिफिट है वो है कि एक मेंटोर की ट्रेनिंग में, एक टीचर, एक गुरु की ट्रेनिंग में आप ज़िंदगी के रहस्यों को सुलझाना सीखें। उस कोर्स का असली पर्पस सिर्फ यही है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आए दिन मेरे पास मैसेजेस आते हैं, फ़ीस ज़्यादा है, हम करना तो चाहते हैं। तो देखिए, फ़ीस मैंने एक्चुअली में बहुत कम रखी है इसकी फ़ीस, क्योंकि जितनी इसके अंदर मैं मेहनत करने जा रही हूँ उसके हिसाब से फ़ीस कुछ भी नहीं मैंने बोली। और ये फ़ीस मैंने नहीं रखी, कृष्णा ने रखवाई है। और रखवाने का भी पर्पस सिर्फ यही था कि आपको इस चीज़ की पहले वैल्यू हो। वैल्यू होगी तभी ये फ़ीस देने का फ़ायदा है। बिना वैल्यू के आप जितना भी देंगे वो बेकार ही हो जाएगा आपके लिए। देखिए, जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू होती है ना, तो आप और हम ही वो लोग हैं जो एप्पल का 1-1 लाख का फ़ोन भी खरीद कर लाते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू होती है। हम स्कूलों को, कॉलेजेस को देते हैं 2-2, 4-4, 6-6 लाख की फ़ीस, क्योंकि हमें वैल्यू है उसकी। हमें लगता है इस चीज़ से हमें फ़ायदा होने वाला है, इसलिए हम देते हैं। तो कृष्ण चाहता है कि वैल्यू करो पहले। अगर आपको वैल्यू होगी तो ये 3 लाख कुछ भी नहीं है इसके लिए। आप खुद देंगे, खुशी खुशी देंगे। मैं भी ये कोर्स आगे डिलीवर ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप इसकी वैल्यू करें, और वैल्यू करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आपको सच में इसकी कद्र है। इसको नाम दिया गया है लिबरेशन द अल्टीमेट फ्रीडम। इसका मतलब ही यही है कि जो लोग पूरे तरीके से लिबरेट होना चाहते हैं, ये कोर्स उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप में वो चाहत है तो आप एफर्ट भी करेंगे और अपने आप इस तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम अपने 4th चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।